अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अबू बकर है और आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डार्क साइड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो सबसे पहले मैं हमज़ा भाई से स्टार्ट करूंगा कि हमज़ा भाई आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, अपना बैकग्राउंड बताएं, अपना बचपन बताएं कैसा गुजरा। और बकर भाई, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। अच्छा, बचपन मेरा जो है ना वो बचपने में ही गुजरा, कह लें कि मैं एक तरह का फैंटेसी लाइफ। बचपन में जो मैं हाल हर चाइल्ड की होती है, वो अपने एम्बिशंस बना लेता है कोई, कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ऐसे करूंगा, मैं पायलट बनूंगा। अक्सर जो बच्चे होते हैं उनका या तो पायलट होता है, या तो डॉक्टर होता है, या तो आर्मी ऑफिसर होता है कि मैं ये बनूंगा। तो मेरा भी इसी तरह का कोई एम्बिशन था कि या तो मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा, या पायलट बनूंगा, या डॉक्टर बनूंगा। जो तीन हमारी जो टॉप फील्ड्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। तो लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका विजन, जब आप इंटरमीडिएट में पहुंचते हो, तो आपको फिर पता लगता है नहीं यार, अब सोसाइटी में और भी चीज़ें हैं, अब आईटी आगे निकल रही है। अब इसमें जो है ना, अब जो फ्यूचर है वो आईटी का है। तो फिर थोड़ा जो है ना आईटी की तरफ ओरिएंटेड हुआ मैं। तो फिर हम मैंने जो है ना जो है मैंने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया, पाकिस्तान की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में। तो तलहा भाई से मिलवाते हैं। तलहा भाई आप अपना बताएं बचपन कैसा गुजरा, आपका मैट्रिक में क्या एम्बिशंस थे, आपका लाइफ में क्या गोल्स थे, क्या आप जो है आगे मूव किस तरह किस साइड पे होना चाह रहे थे। अच्छा, बचपन तो आज़ाद ही हर बंदा जो है अपनी मस्ती में गुम होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता। एज फिर थोड़ा जो बड़ा होता है, जब ग्रो कर रहा होता है, तो फिर एम्बिशंस होती हैं। अच्छा, पहले जिसको देख लिया, फॉर एग्जांपल पायलट फैसिनेट किया, तो हमने कहा जी हम पायलट बनेंगे। फिर बीच में कभी डॉक्टर फैसिनेट किया, तो फिर हमने कहा जी हम डॉक्टर बनेंगे। फिर इंजीनियर कभी फैसिनेट किया, हमने कहा हम इंजीनियर बनेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम मैट्रिक में बंदा गया, तो फिर बंदे का थोड़ा माइंड चेंज होता है। फिर एफएससी में मेरा माइंड बना के मैंने देखा कि यार आईटी का दौर है, और आईटी ने किसी तरह दुनिया को चेंज कर दिया। तो मैंने कहा भाई मुझे आईटी में जाना चाहिए। फिर आईटी का सोच लिया, अच्छा मैंने आईटी में जाना है। फिर उसके बाद एफएससी खत्म हुई, तो उसके बाद हमने कहा जी आप, यूनिवर्सिटी की बात आ गई, यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट वो दिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। और फिर हमने एक इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ है उनमें से एक में मैं एडमिशन हो गया। और फिर मैंने उसमें से हमने स्टार्ट कर दी। हाँ, तो चलो इसी तरह इस पे अगर आपने जैसे बात की यूनिवर्सिटीज़ की, तो मैं ये क्वेश्चन करने वाला था आपसे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी यूनिवर्सिटी में आने से पहले, आप क्या सोच रहे थे, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिवर्सिटीज़ को लेके है स्पेशली। और ये जो लोग पेरेंट्स या बच्चे जो मैट्रिक में इंटर में हैं, अगर वो ये देख रहे हैं तो स्पेशली ये उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके लिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं ताकि वो ये चीज़ें सारा प्रोसेस समझ सकें। और अगर उन्होंने कोई डिसीजन लेना है लाइफ का, तो वो इसमें से अगर कोई उनके लिए वैल्यूएबल चीज़ लगे तो वो इसमें से ले सकें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का जो है एक्सपेक्टेशंस क्या थी यूनिवर्सिटीज़ में आने से पहले, उसके बारे में आप बताएं तलहा भाई। कि यूनिवर्सिटी आने से पहले आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, आप क्या सोच रहे थे कि आप यूनिवर्सिटी जाके 4 साल बाद आप क्या बन सकेंगे, या घर वालों की क्या एक्सपेक्टेशंस थी, पेरेंट्स कैसे देख रहे थे इस चीज़ को, और आपके रिलेटिव्स कैसे देख रहे थे इस चीज़ को। अच्छा, यूनिवर्सिटी जब बंदा एंटर होता है, तो जैसे मैं और मेरे साथी, तो बाकी भी जितने साथी थे, उनकी एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई होती है। वो कहती हैं कि जी अब ये फाइनल डिग्री है, और यूनिवर्सिटी करने के बाद तो भाई मुझे मिल जानी है जॉब, और बस फिर मेरी लाइफ हो जाएगी सेट। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यूनिवर्सिटी के बाद बड़े मसले मसाइल आपको जो है ना देखने पड़ते हैं। और जो पेरेंट्स हैं वो भी बड़ा देख रहे होते हैं कि अब मानो बच्चों को बड़ा पैसे लगा के पढ़ा लिखा दिया है, बस अब हमारी आखिरी जिम्मेदारी है, बच्चा बैचलर्स डिग्री कर लेगा, और उसके बाद जो है वो कोई कहीं भी उसके आराम अच्छी जगह जॉब हो जाएगी, और बस फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन जो हकीकत है उससे थोड़े बरक्स है कि किस तरह आजकल मार्केट में रेस लगी हुई है, और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बड़ी कम है। तो बहरहाल ये कि शुरू में तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी बड़ी हाई थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब डिग्री के साथ जाते जाते हमें कुछ रियलिटीज का पता लगा, तो फिर एक्सपेक्टेशन डाउन हो गई। तो हमज़ा भाई आप इसमें अगर ऐड करना चाहें कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, आप क्या सोच रहे थे, आपके क्या ड्रीम्स थे, और सीएस आपने क्यों चूज़ किया। जिस तरह आपने बताया कि यूनिवर्सिटी एंटर होते हुए काफ़ी वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताइएगा कि उसमें कितना टाइम लग सकता है, और बच्चे जो हमारे पाकिस्तानी वो कितना टाइम लगाते हैं यूनिवर्सिटी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। वो अपने जो है साल गैप ले रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसका थोड़ी डार्क साइड बताएं कि उसमें क्या मुश्किलात आती हैं, और जो हमारे इदारे हैं मुख्तलिफ जो तैयारी करवा रहे होते हैं उनका क्या रोल है इसमें। सही है। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट पास करते हैं,
वो गूगल पे जाके टाइप करते हैं कि जो भी इन्होंने डिग्री करनी है, फर्स्ट कंप्यूटर साइंस करनी है, तो देखेंगे कंप्यूटर साइंस की पे कितनी है। उनको आ रहा होगा पर ईयर $1 लाख, तो कहेंगे ओए होए $1 लाख, चलो जी कंप्यूटर साइंस करते हैं। इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग के देखेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के देखेंगे। तो मैंने भी इसी तरह किया, इंटरमीडिएट के बाद देखा तो वो आईटी की फील्ड की सबसे ज्यादा आ रही थी पे, तो मैंने कहा चलो यार आईटी करते हैं। फिर उसके बाद अच्छा, मैंने कहा यार मुझे लगा कि मैं शायद टेस्ट पास कर लूंगा, एफएससी तो मैंने की भी है और परसेंटेज भी अच्छी आई थी, तो मैं भी पास कर लूंगा। लेकिन जब एंट्री टेस्ट जाके देखा तो वो तो गेम ही और थी। जो हमने एफएससी में सब्जेक्ट चॉइस पे छोड़े हुए थे जो चैप्टर्स, वो उसी में से आया हुआ था। और उसमें भी नेक्स्ट लेवल का आया हुआ था कैलकुलेशंस, और वो जो आप जो है इन अकेडमीज में जाए बगैर आप वो टेस्ट पास कर ही नहीं सकते। क्योंकि जितना शॉर्ट टाइम होता है एंट्री टेस्ट के लिए, तो आप जो हमें एफएससी में टेक्निक्स पढ़ाई जाती हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो मेथड्स होते हैं उसके उसको आप फॉलो करके वो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। आपको कुछ शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं, वही सवाल सॉल्व करने के ना एक स्टेप में आप वो पूरा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो वो शॉर्टकट्स आपको ये फिर एकेडमी वाले सिखाते हैं। मतलब आप ये भूल जाएं कि अगर आपने 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपने अच्छे नंबरों से भी पास किया, इवन थाउजेंड थाउजेंड अबव भी पास किया, तो आप जो है वो एंट्री टेस्ट इजीली पास कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। जो आपको जो है ना, जब आप फर्स्ट टाइम देंगे एंट्री टेस्ट तो आपको समझ आ जाएगी। तो फिर जो है आपको किसी अच्छी एकेडमी में जाके आपको देखना पड़ता है। फिर जो अकेडमीज जितनी भी हैं, competitive जो अकेडमीज हैं जिन जो मशहूर हैं कि जिनको अटेंड करके बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं, उनकी फीस बहुत हाई है। फिर आपको पहले वो अफोर्ड करनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद उनके नोट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग नोट्स हैं। फिर आपको उनसे तैयारी करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ते हैं। फिर भी अगर आप इवन आप जब वो सॉल्व कर भी लेते हैं, क्योंकि सेचुरेशन पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एम करते हैं टॉप 2 3 यूनिवर्सिटीज़ का। तो उसमें सैचुरेशन इतनी हो जाती है, जब ढेरों बच्चा उधर अप्लाई करता है, तो इवन जिसका आईक्यू लेवल अच्छा भी है, जो एवरेज भी है या एवरेज से थोड़ा अबव भी है, उसका भी एडमिशन नहीं होता। फिर लड़के क्या करते हैं, वो गैप ईयर ले लेते हैं। कुछ 1 साल गैप ईयर लेते हैं, कुछ 2 साल गैप ईयर लेते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, फिर भी नहीं होता, तो फिर वो जाके किसी जो उससे कम वाली यूनिवर्सिटी है उसमें ले लेते हैं। तो मेरा मशवरा उनके लिए ये है कि आपका फर्स्ट टाइम जिस यूनिवर्सिटी में भी होता है, आप उसमें एडमिशन ले लें। क्योंकि अगर आप आगे अभी हमारी पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि जिस एडमिशन आपकी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होता है, अगर आपने यूनिवर्सिटी पढ़नी है तो आप उसमें ले लें एडमिशन। ये बहुत अच्छी बात की आपने, और आपने थोड़ा बहुत डिस्कस किया जिस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको तैयारी करवा रहे होते हैं। और आपने ये भी बात की कि वो रोल अदा नहीं कर रहे, यानी कि आपका जो इंटर है या मैट्रिक है आपने अगर वो किया हुआ है तो उसकी इतना ज़्यादा वो इन नहीं होता आपकी एंट्री लेवल जो है आपका टेस्ट है उसमें, एंट्री टेस्ट के। तो अच्छा, आगे अगर हम मूव करें तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी इस चीज़ को लेके, इवन मेरी भी, जिस तरह मैंने आपसे बताया कि मैं काफ़ी सोच रहा था कि अगर मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो शायद काफ़ी कुछ सीखूंगा, काफ़ी एक्सप्लोर करूंगा अपनी कंप्यूटर साइंस फील्ड को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि रियलाइजेशन पे बात करते हैं कि हमें कब रियलाइज़ हुआ यूनिवर्सिटी में, और एक नॉर्मल बच्चे को कब रियलाइज़ होता है कि जो यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा है वो सब ज़ाया हो रहा है, वो सब किसी लाइक ऐसे ही बस फेंक रहा है। और कब उसको रियलाइज़ होता है कि सारा टाइम ज़ाया हो रहा है। तो तलहा भाई आप बताएं इसमें मुझे कि आपको कब रियलाइज़ हुआ कि ये जो हम सारी स्टडी कर रहे हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं, जीपीए, इवन जीपीए भी इंशाल्लाह बात करेंगे उस पर। तो ये जितनी भी हम स्टडी कर रहे हैं तो इसमें कब आपको रियलाइज़ हुआ कि ये जस्ट टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, और मुझे कुछ स्किल सेट सीखने को नहीं मिल रहे। ये मुझे वक्त भाई, ये मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि जब मैं इंटर्नशिप लेने गया था। जब मैं इंटर्नशिप लेने गया तो ये कौन सा सेमेस्टर था? ये मैं फोर्थ सेमेस्टर के बाद। अच्छा, यानी कि आपने 2 साल गुजार दिए, हाँ। और 2 साल बाद आप जब इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो तो उसके बाद की कहानी है। उस वक्त जब इंटर्नशिप लेने गया तो उस वक्त मैं सीवी प्लेस कर रहा हूँ जगह, मैं कह रहा हूँ कि कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही, क्या वजह है। फिर से मैंने एनालाइज किया और देखा तो पता लगा कि भाई ये जो हम लोगों ने पढ़ा है ये खाली पढ़ना काफी नहीं है। आपको किसी एक डोमेन में स्किल सेट होना चाहिए, आपको उसमें एक्सपीरियंस आना चाहिए। अब हमारे लेवल पे एक्सपीरियंस है कम से कम आपने प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स किए हो उसमें, जो कि हमने नहीं किए हुए थे। अगर हम ऐसे थोरेटिकल पढ़ते रहते तो फिर तो डिग्री खत्म भी हो जाती, तो हमने कुछ ना किया होता। उस वक्त मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि यार नहीं, मुझे अपनी स्किल पे काम करना चाहिए।
हमजा भाई आप बताएं, आपकी रियलाइजेशन जो है वो इंसान है जब क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, सेकंड में होते हैं, तो हम सारा टाइम लगा देते हैं उस सिस्टम को समझते हुए और उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। और इवन वही बात के हम जीपीए के पीछे होते हैं, सारों को देखते हैं कि सब दौड़ रहे हैं, एक ही कंपटीशन लगा हुआ है कि जीपीए के पीछे दौड़ो, जीपीए लो। और क्योंकि घर की तरफ से भी यही जोर होता है, तो हम समझ रहे होते हैं कि शायद ये कोई काफ़ी बड़ी चीज़ है जिसको हम हासिल कर लेंगे, घर वाले खुश हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी हमारे ग्रेड्स अच्छे आएंगे, दोस्त अच्छे बन जाएंगे, तो सारी चीज़ें शायद जीपीए के साथ ही हम हासिल कर सकते हैं। तो ये जीपीए कितना मैटर करता है इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि आपने पूरे 4 साल गुजारे और उसमें आपने ये चीज़ें सारी रियलाइज़ की और देखा, तो जीपीए कितना मैटर करता है घर में। हैप्पी जो लोग हैं, हमारे घर वाले ख़ानदान, वो कितने खुश होते हैं इस चीज़ को, वो उस प्रोसेस में तो काफ़ी खुश होते हैं। तो आप प्रोसेस के बाद की भी थोड़ी चीज़ें बताएं और ये भी बताएं कि आपको रियलाइज़ कब हुआ कि ये जीपीए मैटर नहीं करता और मुझे स्किल सेट पे काम करना चाहिए। अच्छा, मैं मुझे भी रियलाइज़ जिस तरह तला भाई ने बताया कि आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर जब हमारा समर होता है, 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप्स के लिए। तो हम सब का ये होता है कि यार अब हमने इतनी मेहनत करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नाम टॉप 3 यूनिवर्सिटी में जो पाकिस्तान की हैं उसमें से हमने एडमिशन ले लिया है। तो जब हम ये टैग लाइन यूज़ करेंगे यूनिवर्सिटी की और जो हमारा जीपी है, ठीक है, वो अगर हमारा 3 से अबव है या 3.5 से अबव है, तो जब हम ये जीपीए दिखाएंगे जाके इंडस्ट्री में और जो हमारी टैगलाइन होगी यूनिवर्सिटी के, हम वो दिखाएंगे तो हमें इंटर्नशिप इजीली मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने बेशक जितनी मर्जी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और आपका बेशक जितना मर्जी अच्छा जीपीए है, जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनको काम चाहिए। वो तो कहते हैं भाई ये बना सकते हो कि नहीं। स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस फील्ड। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो कहेंगे भाई जाके आप ये वेबसाइट बना सकते हैं तो आप आ जाएं, नहीं बना सकते तो टाटा बाय बाय। तो हमारे साथ भी यही हुआ। तो हम उस वक्त जो मुझे जीपीए लगाना, मैं बड़ा हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन जीपीए इज टोटली गार्बेज। तब उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो बिल्कुल गार्बेज है जिसके पीछे मैं पड़ा हुआ था। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेके जिस तरह सीनियर्स ने हमें कहा कि भाई शुरू वाले सेमेस्टर में अच्छा जीपीए ले लो, बाद में नहीं अच्छा आप ले पाओगे, अगर बाद में ले भी लिया तो आपकी एवरेज गिर जाएगी। तो हम जीपीए जीपीए फिर जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम होता है, क्विजेज असाइनमेंट्स जो आपका पूरा जो है ना सेमेस्टर चलते रहते हैं। एफएससी में तो ये था कि आप साल के एंड में पढ़ते थे और आपके नंबर आ जाते थे। लेकिन इसमें यह है कि आप बिल्कुल भी फारिग नहीं रहते। पूरा जो है ना, इवन वीक में आपको लाजमी एक असाइनमेंट या एक क्विज आपको लाजमी मिलता है, तो आपने उसकी तैयारी करनी होती है, तो वो आपका पूरा वीक बिजी गुजरता है। तो ये है कि आपको ना यूनिवर्सिटी आपको टाइम भी नहीं, अगर आप यू आर एमिंग फॉर जीपीए, तो देन यू कैन स्पेयर टाइम फॉर योर स्किल्स or polishing your skills or making yourself for the industry. एग्जैक्टली exactly. तो ये हमजा भाई ने बात की, तलहा भाई ने बात की, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप जब यूनिवर्सिटी में एंटर होते हो तो काफ़ी जो टाइम आपका ऑक्यूपाइड हो जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर ही, आप सारी चीज़ें उसके अंदर ही बिजी हो जाते हो और जीपीए के पीछे ही रेस में लग जाते हो। लेकिन मेरा थोड़ा तरीका है इसको लेके चलने का, वो थोड़ा अलग था। मुझे स्टार्टिंग में ही 2 सेमेस्टर के बाद रियलाइज़ हो गया कि शायद ये मेरे लिए यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनी, क्योंकि जो जिस मैं उस थॉट्स के साथ आया था यूनिवर्सिटी के अंदर कि मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शॉर्ट कोर्सेज और कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर लिए थे यूनिवर्सिटी आने से पहले। तो मुझे पता चल गया था कि ये मार्केट में इन चीज़ों की डिमांड्स हैं और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूनिवर्सिटी में जाऊंगा तो वो मुझे इन चीज़ों का, इन स्किल्स पे काम करना सिखाएंगे और ये मेरी स्किल्स और ज़्यादा शार्प हो जाएंगे। एक प्रोफेशनल वे में मैं एक कंपनी स्टार्ट कर सकूंगा। मेरा शुरू में ये एम था कि मैं अपनी कंपनी बनाऊँ, एक आईटी सर्विसेज कंपनी बनाऊँ और उसके बाद उसको चलाऊँ और पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट करूँ। ये मेरा काफ़ी पुराना इंटर में यानी कि मेरा एम बना था। तो मैंने फिर जब देखा यूनिवर्सिटियों में कि यूनिवर्सिटीज़ वाले इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, वो तो जस्ट उन्होंने एक रेस लगाई है जीपीएस की। और वो जो बच्चे जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, आई डोंट नो कि ऑब्वियसली वो स्किल्स पे काम नहीं करते, इसलिए वो अपना जीपीए को टाइम दे सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी रेस लगाई होती है, वो सही टाइम देते हैं उन चीज़ों को। तो मुझे रियलाइज़ हो गया दूसरे सेमेस्टर अच्छा, के अबू बाद बकर भाई ने जल्दी रिलैक्स कर दिया है, हम लोग लेट हो गए हैं। हाँ, तो मेरा जो रियलाइजेशन है वो काफ़ी जल्दी हो गई थी, तो मैंने साथ ही अपने फ्रीलांस जो है प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट कर दिए और दोस्तों के साथ अपने फ्रीलांस वाली जो जर्नी है वो स्टार्ट कर दी। तो ये मेरे रियलाइजेशन पॉइंट था मेरा।
और इसके बाद मैंने जो एक्शन लिया, एक्शन ये था मेरा कि अपना फ्रीलांसिंग मैंने शुरू कर दी और थोड़ा यूनिवर्सिटी से मैं हट गया। और कुछ जो टाइम ज़ाया हो रहा था मेरा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोजेक्ट्स करने में और मल्टीपल, क्योंकि शुरू में मैं कोडिंग में काफ़ी अच्छा था, दोस्तों की हेल्प करता था कोडिंग में, इवन उनको प्रोजेक्ट्स बना के दिया करता था कोडिंग में। तो उसमें मैं फिर पीछे हट गया। मैंने कहा यार कि यूनिवर्सिटीज़ में आई थिंक मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मुझे अगर करना ही है तो मैं तो क्लाइंट्स के लिए करूँ ये। तो मैं वही टाइम जो मैं यूनिवर्सिटीज़ को दिया करता था वो मैंने क्लाइंट्स को देना शुरू कर दिया। ये अब आप अगर सुन रहे हैं मुझे, एक कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं या कोई बच्चा सुन रहा है, तो वो ही बता सकता है कि क्या मैंने अच्छा किया या बुरा किया। तो ये मेरा एक्शन था। अब तलहा भाई से पूछते हैं उनका क्या एक्शन था, उन्होंने क्या किया जब उन्होंने देखा कि उनको किसी भी इंटर्नशिप में लाइक कोई इंटर्नशिप नहीं दे रहा, फ्री में इवन नहीं दे रहा, पेड नहीं दे रहा। तो यानी कि 2 साल आपने स्पेंड किया यूनिवर्सिटी में और उसके बाद आपने देखा कि आपको कोई इंटर्नशिप भी ऑफर नहीं कर रहा, तो उनके बाद इनका क्या एक्शन था और इन्होंने क्या फिर वो एक्शंस लिए, ताकि अगर आप भी वो ले सको, तो आप अगर उस ट्रैप में फंस गए हो तो उस ट्रैप से किस तरह निकला जा सकता है। तो तलहा भाई आप कंटिन्यू करें इसमें। अच्छा, सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मुझे पता लगा कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड PSEB, इसका एक कोर्स हो रहा है मंथ स्टैक डेवलपमेंट का। तो मैंने कहा अब ऐसा है कि अब मैंने ना पूरी स्किल वन शुरू से लेके आखिर तक कोई सीखनी। तो समर में फोर्थ सेमेस्टर के बाद जो समर आया उसमें मैंने ये कोर्स लिया जो कि 3 मंथ्स का था। इस कोर्स को लेने के बाद अब मैंने कहा अब मुझे रिएक्ट पे ग्रिप आ गई है और ये मंथ स्टैक का मुझे पता लग गया, तो फिर मैंने उसके बाद उसमें प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जिसमें आपके ई कॉमर्स वेबसाइट, अगर किसी को भी है कि उसने वेब डेवलपमेंट में फुल फ्रंट एंड और बैक एंड प्लस उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, तो वो एक पूरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना ले जिसमें अब क्योंकि उसमें सब कुछ यूज, आप फ्रंट एंड भी यूज करते हो, बैक एंड डेटाबेस, और ई कॉमर्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो फिर मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई और इसके अलावा फिर मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट्स और फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स जो है उस पर काम शुरू कर। सही। तो ये था तलहा भाई की जर्नी। इन्होंने जब रियलाइज़ किया आफ्टर 4 सेमेस्टर, तो इन्होंने अपनी जर्नी थोड़ा लर्निंग की तरफ बढ़ाई, स्किल सेट पे काम करना शुरू किया। क्योंकि कंप्यूटर साइंस ऐसी फील्ड है, इसमें जब तक कि आप स्किल्स को नहीं पॉलिश करते तो आपकी जो डिग्री है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि आप जब इंडस्ट्री में जाते हो तो वो आपके डिग्री तो ऑब्वियसली पूछ लेते हैं कुछ, अभी तो काफ़ी जो बड़ी कंपनीज है टेक की, अब उन्होंने भी डिग्री लेना छोड़ दी है। तो डिग्री समटाइम्स मैटर करती है, समटाइम्स नहीं। वो आप डिसाइड खुद करेंगे, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप डिग्री नहीं करें या करें। और तलहा भाई ने जिस तरह अपनी जर्नी बताई, हमजा भाई से मैं पूछूंगा इनकी क्या एक्शंस थे, इन्होंने क्या प्रोसेस लिए और उस ट्रैप से निकलने के लिए क्या क्या काम किए। अच्छा, क्योंकि हम दोनों सेम क्लास में हैं, सेम यूनिवर्सिटी में हैं, तो जब इसने कोर्स लिया, इसने देखा कि ये, तो इसने मुझे कहा कि यार ये देख कोर्स, तो मैंने भी उसमें अप्लाई किया। अच्छा, उस कोर्स में ये था PSEB की जिन्होंने जिक्र किया, उसमें ना इंडस्ट्री के बंदे आए हुए थे। तो पहली दफ़ा जो हमें इंडस्ट्री में पता लगा कि क्या काम हो रहा है, तो वो इस कोर्स के थ्रू हुआ। इसने गेटवे प्रोवाइड किया कि भाई अच्छा इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या डिमांड है लोगों की, उनको क्या चाहिए। तो उसके थ्रू हमें, इस कोर्स के 3 मंथ्स के कोर्स के थ्रू हमें इंडस्ट्री का थोड़ा नॉलेज हुआ। फिर जब तक आप सेल्फ लर्निंग नहीं करते आप कोई काम नहीं सीख लेते। इवन आपने कोर्स ले भी लिया, जब तक आप उसको पे खुद हैंड्स ऑन नहीं करेंगे ना, आप कभी नहीं सीखेंगे। तो मैंने प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन अपने लेवल पे यूट्यूब से देखकर प्रोजेक्ट्स करना शुरू किए, जिसने मुझे बाद में बहुत फ़ायदा दिया। सही। अच्छा, इसमें आपने बात की कि इंडस्ट्री के लोग आए हुए थे जिन्होंने सिखाया आपको, तो क्या हम यूनिवर्सिटीज़ में इंडस्ट्री के लोग नहीं ला सकते? और उसमें क्या मसले आते हैं हमजा भाई, ये इसमें बताइएगा कि क्या मसले आते हैं कि हम इंडस्ट्री के लोग क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज़ में ला सकते, ताकि वो ही अगर हम 4 साल अगर स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर इंडस्ट्री के लोग ही हमें सिखा दें वो चीज़ें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अबू बकर भाई ने बिल्कुल सही किया कि अगर सही कहा है कि अगर इंडस्ट्री के लोग ही आके हमें ये चीज़ें सिखा दें तो हमारे मसले हल हो जाएं। ये एक पैराडॉक्स है जो अभी तक हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो हल नहीं कर सकी। इसका एक तो मुझे बैरियर लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो थोड़ा ना ग्रेडी हो गई हैं पैसों के मामले में। वो इतने अपने टीचर्स को पे करती नहीं अच्छा, तो इसलिए जो इंडस्ट्री का बंदा है अगर वो वहाँ पे अच्छा कमा रहा है तो वो इधर आके क्यों नहीं, लेकिन ज्यादा ये काम हमसे कराए। तो उतने ही पैसे ले रहे होते हैं ना। आप हाँ देखो आप बिल्कुल। कितनी फीस पे कर रहे हो। आप 1 लाख 2 लाख के करीब एक सेमेस्टर की फी पे कर रहे हो और हर बिल्कुल। बच्चा फी पे कर रहा होता है। बिल्कुल। तो ग्रेडी आप किस सेंस में कह रहे हो? और बस वो ये वही ना, यूनिवर्सिटीज वाले प्रॉफिट के मार्जिन में ग्रेडी हो गए हैं कि वो ये नहीं कहते कि जो हमारा प्रॉफिट का मार्जिन है ना, तो वो थोड़ा कम हो जाए, वो उसको कम करके प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जाते, वो बस अपने आप को देखते हैं कि भाई अगर हमारा फायदा है तो जो चल रहा है तो ठीक है।
जिस तरह आपको भी अबू बकर भाई, आप अहले इल्म में, आपको पता होगा कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के जो हेड हैं वो इट्सल्फ उनकी खुद एजुकेशन इतनी नहीं होती, तो वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, उन्होंने अपना फायदा देखना है उनको। इवन बच्चों से क्या कि यार चलो उनका नहीं भी होता, अगर जब तक वो हमें पे कर रहे हैं तो तब तक ठीक है। और ये चीज़ काफ़ी कॉमन है हमारे पाकिस्तान में, इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट था, ताकि लोगों को तैयार किया जा सके इंडस्ट्री के लिए। और लेकिन अभी इस चीज़ की काफ़ी लिमिटेड हो चुकी हैं ये चीज़ें। अभी लोग खुद सेल्फ लर्निंग उनकी काफ़ी सारी हो चुकी हैं, सर्टिफिकेशंस वो कर सकते हैं। मैं इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करूंगा एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूंगा। एक और दोस्त है मेरे काफ़ी अच्छे, उनकी काफ़ी लर्निंग रही है सर्टिफिकेशंस के थ्रू, तो वो भी आपसे इंशाल्लाह अपना सारी जर्नी डिस्कस करेंगे। तो हम किस तरह सर्टिफिकेशंस के थ्रू अपना प्रोसेस, अपनी लर्निंग कर सकते हैं, ताकि हमें इन जो है इन पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो क्योंकि इनके अपने बिजनेसेस इतने बड़े हो चुके हैं, इनको ये इसे एज अ बिजनेस देखते हैं, ना कि ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म देखते हैं कि हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं। और ना वो इंडस्ट्री के वो लोगों को अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि इनके मार्जिन बहुत ज़्यादा इन्होंने रखे होते हैं अपने लिए, और इन्होंने अपनी जो है प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रखे होते हैं, और उसमें जो इन्होंने हिस्सा रखा हुआ है टीचर्स के लिए वो बहुत कम रखा हुआ है। ये काफ़ी बड़े एक बिजनेस टाइकन बन चुके हैं हमारी इस इंडस्ट्री में, जो एजुकेशन की इंडस्ट्री में। और आपने रियलाइज़ किया होगा, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप कितनी कितनी फीसिस देते हैं बगैर सोचे समझे, और खुशी से दे रहे होते हैं इवन, कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। और एक क्वेश्चन भी नहीं करते आप दूसरा, कि क्या बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, और क्या क्वेश्चन आप कुछ भी लाइक क्वेश्चन नहीं करते उन टीचर से, उन यूनिवर्सिटी से, अगर वो बच्चा 4 साल पढ़ के उधर निकलता भी है उधर से। अच्छा, अगर हम इसे नेक्स्ट मूव करें, इसको कंक्लूड करें थोड़ा पॉडकास्ट को, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है। तो अभी हम अगर कंक्लूजन की तरफ जाएं, हम इसमें ये देखेंगे कि जो एक्शंस लिए तलहा भाई ने, हमजा भाई ने, या मैंने एक्शंस लिए, इसमें जो है स्किल को एक साइड पे रखा जाए या अपने वर्क को एक साइड पे रखा जाए, और दूसरी साइड पे हम अगर इंजॉयमेंट को देखें, तो इंजॉयमेंट यूनिवर्सिटीज़ कितनी प्रोवाइड करती है एक बच्चे को, जो नॉर्मल बच्चा आता है यूनिवर्सिटी में कॉलेज से फ्री होके, क्योंकि वो काफ़ी एक माइंडसेट लेके आता है, काफ़ी अजीब सा माइंडसेट लेके आता है, जो हमारा भी था। और नॉर्मल बच्चों का भी यही माइंडसेट होता है कि इंजॉयमेंट करेंगे उधर जाके, काफ़ी ओपन इन्वायरमेंट होता है। और इसके बारे में हमजा भाई आप क्या कहना चाहते हैं कि इन्वायरमेंट कितना इम्पैक्ट करता अच्छा, अब जब यूनिवर्सिटी में आप आते हैं तो यूनिवर्सिटी में को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा। यूथ यूथ सोसाइटी हो गई आपकी, वॉल ऑफ ऑफ सोसाइटी थी, म्यूज़िक सोसाइटी है आपकी, शऊर सोसाइटी है, और डिबेट सोसाइटी है, लिटरेचर सोसाइटी है, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। तो आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ बच्चे ये होते हैं कि वो अब आते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि अब उन्होंने अपना टाइम मैनेज कैसे करना है, पढ़ाई को कितना टाइम देना है और इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ को कितना टाइम देना है। तो होता ये है कि वो ज्यादा, जो भी किसी सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइम उसको देना शुरू कर देते हैं और इसमें उनकी पढ़ाई बहुत सफर करती है। तो ये है कि इसमें इंजॉयमेंट और जो आपकी एजुकेशन है उसको बैलेंस करना, और आपने इक्वल टाइम दोनों को, बल्कि ज़्यादा आपने पढ़ाई को अपने प्रेफर करना है, और इन चीज़ों को बस ये है कि थोड़ा बहुत आपने इसमें इंगेज हो, इतना ज़्यादा इंगेज नहीं होना चाहिए। तो ये हमजा भाई आप क्या कहना चाहते हैं अच्छा, आजकल ना ये एक सो कॉल्ड मोटो बन गया कि जिस भी यूनिवर्सिटी में सोसाइटी ज़्यादा होंगी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी, तो वो उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटीज़ भी ना अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी चीज़ें ज़्यादा करती हैं, ज़्यादा ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, ज़्यादा ज़्यादा सोसाइटीज़ उनके साथ मर्ज होती हैं। हाँ, उनके मतलब कॉन्सर्ट्स वगैरह के लिए डिफरेंट उन लोगों से उन्होंने वो पार्टिसिपेशन की होती हैं, एडवर्टीजमेंट्स डिफरेंट उन्होंने, वो उनको स्पॉन्सर्स कर रहे होते हैं। तो वो जो है ना, इससे पता लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ कितनी बड़ी हैं। तो हालांकि ये मयार नहीं है। आप यूनिवर्सिटी, आप स्किल हासिल करने के लिए जा रहे हो, एजुकेशन हासिल करने के लिए जा रहे हो, इवन अगर ये चीज़ें वहाँ नहीं भी हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन अब ये चीज़ें हैं ये, क्योंकि एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, तो इनसे बचने का यही है कि आप बैलेंस करें। आप एट अ टाइम किसी एक सोसाइटी में, किसी एक सेमेस्टर आप खाली जो है एक कोई सोसाइटी ज्वाइन करें। मल्टीपल सोसाइटीज़ में ना ज्वाइन करें, क्योंकि फिर आपको थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देना पड़ेगा, तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने इंगेज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ये है कि आप इंगेज ना करें किसी सोसाइटी में, आप अपनी स्किल्स को प्रेफर करें, जिस तरह हमने पहले जिक्र किया। इवन आप इतना थ्योरी को भी ना, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, आप इतना उसको फोकस ना करें। आप खाली उस सब्जेक्ट को फोकस करें जिसमें आप करंटली वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट करें आप वेब डेवलपमेंट,
सीख रहे हैं, तो अगर आपको कोई वेब डेवलपमेंट का उस सेमेस्टर में सब्जेक्ट आता है तो आप उसको फोकस करें, उससे अच्छी तरह पढ़ें, उसमें टीचर से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करें। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट हैं उसमें को फिर आप चलाएं खाली। मतलब आपने सारा यूनिवर्सिटी पास भी करनी है, और अगर आपने 3 एक जीपीए रखना है तो आप उसमें ये है कि उसको आप रखेंगे, इसमें मैंने इतना फोकस नहीं करना, इसको मैं एंड में देख लूंगा, लेकिन जो ये मैं लर्न कर रहा हूँ इसमें मैंने ज़्यादा मेन फोकस करना है। तो आप एट ए टाइम एक सोसाइटी को पर सेमेस्टर ज्वाइन करें। तो आप दोनों की जो बातों से मुझे ये फील हुआ कि हमें जो है यूनिवर्सिटी काफ़ी डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है किस्म का, कि बच्चा चाहे अगर तो वो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, हो सकता है, और अगर चाहे वो अपना स्किल सेट वाली साइड पे भी काम कर सकता है। और ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं तो आप किस माइंडसेट के साथ यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। और आप जब यूनिवर्सिटी आने से पहले आपका क्या माइंडसेट था, आपने क्या सोच के आए थे यूनिवर्सिटी, कि मैं जाके इंजॉयमेंट करूंगा, पार्टीज करूंगा, ये डिपेंड करता है आप पे। तो सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज काफ़ी आपको पुश कर रही होती हैं इन साइड्स पे, कि आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी इनरोलमेंट करें, अपनी स्टडी में भी इवन कर रही होती हैं, लेकिन आपने मेन फोकस अपना नहीं भूलना चाहिए आपको, कि आपने इंडस्ट्री को सामने रखना है। सिर्फ आपकी ज़िंदगी में ये 4 साल नहीं है, इसके बाद भी ज़िंदगी है, उस पर भी आपने फोकस रखना है, लॉन्ग टर्म सोचना है, कि मैं अगर 4 साल बाद मैं क्या ऐसा हासिल करके जाऊंगा इधर से, कि मैं अगली जो ज़िंदगी है अगले 10 साल में मैं डिपेंडेंट हो जाऊं, फैमिली को एक अच्छा सस्टेनेबल चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं, और एक अपनी लाइफ अच्छी बना सकूं। तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आई थिंक, ना कि आपको ज़्यादा इंजॉयमेंट वाली फैक्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और ना ही ज़्यादा करिकुलम एक्टिविटीज़ पे और जीपीए के पीछे भागना चाहिए। और इवन इसमें मैं अगर इलॉन मस्क का कोट करूं, उसने एक, मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था उसमें, तो वो ये कह रहा था कि अगर आपने लर्निंग करनी है तो आपको सेल्फ लर्निंग की तरफ जाना चाहिए, और अगर आपको इंजॉयमेंट करनी है तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहिए। और आजकल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए हैं, और आपने अगर इंजॉयमेंट करनी है, आपका बैकग्राउंड पीछे से स्ट्रांग है फाइनेंशियली, तो आप सिंपली यूनिवर्सिटीज़ में आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड पीछे से वीक है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरा मशवरा ये रहेगा कि आप फोकस करें लर्निंग पे और सेल्फ लर्निंग पे, और अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, अपना आईटी सर्विसेज बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हो। तो मल्टीपल बिजनेसेस स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो इंशाल्लाह आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मल्टीपल मैंने बिजनेस स्ट्रेटेजीज डिस्कस की हैं। एक बच्चे को, 10th क्लास वाले बच्चे को किस तरह वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, मैट्रिक वाला किस तरह स्टार्ट कर सकता है, इवन बैचलर वाला किस तरह स्टार्ट कर सकता है, मास्टर वाला किस तरह स्टार्ट कर सकता है, जॉब को क्विट करके कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको चैनल पे भी मिल जाएंगी, मल्टीपल आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मेन फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ वो हासिल कर रहे हैं हम यूनिवर्सिटी से, क्या चीज़ें हम गेट कर रहे हैं, ताकि हम उनको अगले जो है 4 साल के बाद भी यूज़ कर सकें, और वो लॉन्ग टर्म चले, ना कि जस्ट उधर ही इंजॉयमेंट करके उधर ही हम खा पी के ख़त्म कर दें वो सारी चीज़ें। बल्कि वो बख्तर भाई, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एक दोस्त है जिनसे मैं मिला, मैं हैरान रह गया उनकी जर्नी सुनकर। उन्होंने बताया कि उन्होंने एफएससी के बाद कोई डिग्री नहीं की, और एफएससी के बाद उन्होंने डायरेक्ट जो है वो मन स्टैक डेवलपमेंट सीखनी शुरू, बल्कि मन स्टैक में भी खाली रिएक्ट फ्रंट है, उन्होंने वो सीखनी शुरू की, उसमें कोर्सेज किए और उसमें पर्सनल प्रोजेक्ट करने शुरू किए। फिर स्टार्ट उन्होंने लिया किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, उनकी जॉब हो गई, और ऐसा करते करते अब माशाल्लाह वो 3 लाख सैलरी ले रहे हैं पर मंथ, जो कि हमारे लिहाज से बड़ी अच्छी है पाकिस्तान बैचलर की। वाले इवन नहीं रह रहे होते हैं, 5 साल मतलब लगाते हैं, अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, फिर जाके कहीं वो पॉइंट तक पहुंचते मतलब डिग्री की भी कोई वैल्यू नहीं है, मेन आपके स्किल की वैल्यू है, जो आप काम आपको आना चाहिए। हैं। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया स्टार्टिंग से लेके, कि आप जब स्टार्ट होते हो लाइफ में, आप जब थोड़े होश संभालते हो, चीज़ों की समझ आती है, आप अपने ड्रीम्स बनाते हो, आप अपना देखते हो कि फैमिलीज़ की तरफ से अगर कोई कज़न कहीं जॉब कर रहा है, वो उसने क्या किया था, उसने कौन सी डिग्री की थी, सारी चीज़ें देख रहे होते हो आप। तो जो ड्रीम आप लेके आते हो यूनिवर्सिटी, वो एक्सपेक्टेशन जो लेके आते हो वो तो पूरी नहीं होती। अगर हम इस वीडियो को एंड करें तो इस बात पे एंड कर सकते हैं, मैं अपना बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप मैट्रिक में हैं, इंटर में हैं, बैचलर लेवल पे हैं, तो आपको एक तो खुद डिसीजन लेना है, और अपने ड्रीम्स जो हैं उनको ख़त्म नहीं करना इन चीज़ों को देख के, इन सिस्टम्स को देख के, क्योंकि ये सिस्टम्स तो एक फील्ड
जो कंट्री के सिस्टम्स हैं, और इवन ये जो प्रोडक्ट है, ये यूनिवर्सिटी जो इंडस्ट्रियल एज का प्रोडक्ट है, वो भी एक आई थिंक फेल हो चुका है। वो बच्चे या वो लोग इस तरह के तैयार नहीं कर पा रहा जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, और या इवन बिजनेस के लिए रेडी करें बच्चों को, ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकें और खुद सारी चीज़ें देख सकें। तो अगर आप मैट्रिक में हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी स्किल लर्निंग, अपना जो छोटा मोटा काम स्टार्ट कर दें, फ्रीलांस में अगर प्रोजेक्ट्स करने हैं आपको वो स्टार्ट कर दें। मेरे यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस मैं इंशाल्लाह पोस्ट करूंगा फ्यूचर में, उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह आप लर्निंग कर सकते हो, आप मार्केटिंग में किस तरह जा सकते हो, आप कोडिंग वाली साइड को किस तरह देख सकते हो, और एक जो बिजनेस है बिल्कुल छोटे लेवल से एक इंडिविजुअल किस तरह स्टार्ट कर सकता है अगर वो मैट्रिक में है, इवन बैचलर में है। आपको काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे इवन मिल जाएंगी, मेरे चैनल पे इंशाल्लाह फ्यूचर में मिल जाएंगी आपको, कि आप किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हो, ई कॉमर्स वाली साइट पे किस तरह जा सकते हो, होलसेलर से बात किस तरह कर सकते हो। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा अपने कुछ दोस्तों को इस चैनल पे लेके आऊँ जो कि इस काम में एक्सपर्ट हैं, वो आपसे लाइव बैठ के बात करें, आपको समझाएं सारा प्रोसेस। और आपको ये जो है यूनिवर्सिटी से, और इवन जो कल्चर है दूसरा कोर्सेज वाला कल्चर, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। और किस तरह हम इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। तो लास्ट में आपको ये डिसीजन खुद लेना पड़ेगा और खुद मेहनत करनी पड़ेगी अपनी स्किल्स पे, अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। और क्योंकि ये जो आपके पीक जो है आपकी जवानी, इसको आप अगर ज़ाया ना करें तो आप एक अच्छी अपनी जो ज़िंदगी है उसको बना सकते हैं। तो इसमें तलहा भाई आप अपना जो है क्लोजिंग मार्क्स दे दें कि आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई वीक फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और वो यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं हासिल करता, तो उसके नहीं वो हासिल कर सकता, तो उसके लिए प्रेफरेबल ये होना चाहिए कि वो एफएससी के बाद वो या तो बिजनेस की तरफ जाए, या अगर उसने जॉब करनी है तो वो कोई स्किल हासिल करके जॉब, मतलब खुद पर्सनली स्किल हासिल करे। आजकल यूट्यूब वगैरह से बहुत इजी है। आप कोर्सेज पे, इवन कोर्सेरा जो टॉप कोर्सेज की वेबसाइट है, उस पर आप फाइनेंशियल एड अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपको फ्री कोर्स मिल जाते हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं। तो वहां से आप कोर्स करके और प्रोजेक्ट्स करके और आप जॉब की तरफ जाएंगे। और तब जॉब में फिर आप एक दफा आप जॉब इंडस्ट्री में एंटर हो गए ना, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस काउंट करता है। हम आपका एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल 6 मंथ का हो गया, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा कि आपने डिग्री कौन सी की है, बीएस कंप्यूटर साइंस की है, कौन सी, पीछे आपने क्या डिग्री की है, कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद फिर एक्सपीरियंस काउंट होता है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रेफरेबल ये होना चाहिए कि हमारे पूरे पाकिस्तान की जितनी यूथ है वो बिजनेस माइंडेड हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बहुत क्रीम भी है, जो बहुत इंटेलिजेंट, जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा भी है, वो फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, गूगल में फॉर एग्जांपल चले गए, तो वो उनको एक खाली एक स्किल्ड वर्कर प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उनके बिजनेसेस को और बढ़ा रहे हैं। वो पाकिस्तान को ऐसे कोई फायदा नहीं दे ना कि अपने बिजनेसेस को या खुद अपने लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं कर रहे। रहे, ऐसे ही है एग्जैक्टली exactly। तो अगर आपने पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है तो एक ही हल है इसका कि आप स्टार्टअप शुरू करें, आप अपने बिजनेस शुरू करें। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल इसराइल है। सब जानते हैं कि इसराइल कैसे एक बिल्कुल छोटी सी कंट्री है, लेकिन उसने पूरी दुनिया पे कैसे होल्ड है उसका। उसने बिजनेसेस, अपने बिजनेसेस के थ्रू, प्रोडक्ट्स के थ्रू, हर जगह उसने अपना होल्ड बनाया हुआ पूरी दुनिया को कैप्चर किया है। हुआ है, कैप्चर और किया हुआ है। हर बंदा उनका बिजनेस माइंड वाला, और उन्होंने किस तरह लीड कर रहे हैं पूरी दुनिया में। एग्जैक्टली exactly। तो हमजा भाई आप इसमें बताएं आपने कि एक बच्चा है जो मैट्रिक में है, उसको क्या करना चाहिए, जो इंटर में है उसको क्या डिसीजन लेने चाहिए, और पेरेंट्स को किस तरह माइंड ओपन करना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चों को एक अच्छे वे में लेके जा सके, ना कि इन ट्रैप्स में फंसाया जाए। सही है। अच्छा, ऑलरेडी आप लोगों ने बड़ी अच्छी इस मौजू पे गुफ्तगू कर चुके हैं आप। मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। देखें, जब आप मैट्रिक में होते हैं ना तो आपके पास बहुत टाइम होता है। अगर आपको स्किल सीखना चाहें तो आप मैट्रिक में अगर आप शुरू स्टार्ट करते हैं तो आपके पास बहुत टाइम होता है, आप इजीली वो स्किल सीख सकते हैं। इवन अगर आपको नहीं भी आती, आप थोड़ा थोड़ा करके भी सीख रहे हैं, तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आप आराम से, पूरा साल होता है आपके पास, आपने बस एग्जाम्स में पढ़ना होता है और आप अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। इसी तरह एफएससी में भी यही होता है। तो आप, वो बेस्ट टाइम है आपके कोई स्किल सीखने में, या एटलीस्ट अपना माइंड बनाने में कि मैंने क्या करना है। ठीक है, जब आप यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाते हैं तो आप बहुत बिजी हो जाते हैं, बिजी लाइफ होती हो जाती है, तो उसके साथ कोई स्किल सीखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑल दो कि आप सीख सकते हैं, वो हमने बताया कि आप किस तरह स्किल पे ज़्यादा फोकस करें, जीपीए पे इतना ज़्यादा ना फोकस करें, तो आप सीख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने ना अपने माइंड को मेच्योर करना है। वो कैसे करना है? देखिए, आप जब मैट्रिक में होते हैं ना, आपको स्पून फीडिंग की आदत होती है, आप अकेडमीज जा रहे होते हैं, यहाँ पे ट्रेंड है मोस्ट ऑफ द
इवन जो अच्छे स्कूल हैं उसके बच्चे भी अकेडमी जाते हैं, तो उनको स्पून फीडिंग की आदत है, वो वहां से इंटेक कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको सेल्फ लर्निंग की आदत नहीं है। तो सबसे पहले आपने सेल्फ लर्निंग की आदत डालनी है अपनी। ठीक है, अपने माइंड को मेच्योर करना है कि मैं खुद से कैसे सेल्फ लर्निंग, इसलिए जब वो कहते हैं कि यार अभी हम बात कर रहे हैं स्किल सीखने को, कहेंगे यार मैं कैसे सीखूंगा, अभी 90% लोग ये कह रहे होंगे यार मैं तो सीख ही नहीं सकता। ये आपके माइंड में एक वही बना हुआ है, एक माइंड ने आपकी लेयर बना ली है। हाँ ब्लॉकेज हो गई है, उस ब्लॉकेज को खोलनी है। तो इतने यूट्यूब पे इतने इजी चैनल्स हैं जो आपको बिल्कुल बेसिक स्टेप से लेके चल रहे हैं, तो आप इजीली सीख सकते हैं। और आपने ना ये नहीं कहना कि एकदम ही मैं मुझे आ जाएगा, वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाएगी, ये आप इस तरह जब करेंगे तो आप कभी नहीं सीख सकेंगे। आपने बिल्कुल बेबी स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले उन बेबी स्टेप्स से कंसिस्टेंसी हासिल करनी है। फर्स्ट करें, आप रोजाना 10 मिनट की कोई यूट्यूब से कोई ट्यूटोरियल देखनी है, किसी का भी प्लेलिस्ट देख रहे हैं, फ्रॉम बिगनर्स सीरीज है किसी की, तो आपने पहले 10 मिनट्स रोजाना देखने हैं। जब आपको पता लग गया कि मेरी कंसिस्टेंसी आ गई इन 10 मिनट्स में, कि मैं रोजाना 1 महीना हो गया और मैं रोजाना 10 मिनट की यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, फिर आप उसको बढ़ाएं थोड़ा, फिर आप उसको थोड़ा और ज्यादा बढ़ाएं, इस तरह आप इंप्रूवमेंट करें। क्योंकि एक दिन में नहीं आती कोई भी इंप्रूवमेंट, ये एक प्रोसेस होता है जो आप जिससे गुजरते हैं तो आप बेहतर करते हैं। अच्छा ये हो गया। अब जब यूनिवर्सिटी के साथ अब आपने कैसे करना है, यूनिवर्सिटी के साथ यही है कि पहले आप जो अपनी आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने यार वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है, क्योंकि आपकी जितनी भी डिग्रीज है ना वो जेनेरिक हैं। जब भी इंसान जब कोई जॉब करता है ना तो वो किसी पार्टिकुलर डोमेन में करता है, तो सबसे पहले आपने अपनी पार्टिकुलर डोमेन देखनी है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मुझे इजी लग रहा है काम, मैंने उसमें जाना है। तो आपने वो डोमेन डिसाइड कर ली। अब आपने उसमें इसी तरह जिस तरह मैंने बताया कि बेबी स्टेप्स आपने लेना शुरू कर देने हैं। ठीक है, यूट्यूब वीडियो देख ली। अब आपने एक दफा यूट्यूब वीडियो से देख के वो प्रोजेक्ट बनाया है जो भी, उसके बाद आपने देखे बगैर बनाना है। एक बार आपने देख के बना लिया ना, ये नहीं कि बस देख के ही बनाई जा रहे हैं, 5-6 प्रोजेक्ट आप यूट्यूब से देख के बना रहे हैं, वो आप कोई बात है स्पून फीडिंग वाली, आपको वहां से भी आदत हो जाएगी, सेल्फ करने की आदत नहीं होगी। अब वही अब आपने देखे बगैर करना है। जो हाँ मसला आया वहां खोल ली यूट्यूब वीडियो, लेकिन आपने ट्राई करना है कि आपने खुद करना है। तो इस तरह आप इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी खत्म होने से पहले आपको जॉब ऑफर आ जाएंगी, और आप इंशाल्लाह पहले ही जॉब करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, इसमें अगर आप पेरेंट्स का थोड़ा बहुत बता दें कि पेरेंट्स को क्या, किस तरह का माइंडसेट रखना चाहिए बच्चों के लिए, किस तरह ओपन होना चाहिए, और किस तरह बच्चों को इजाज़त देनी चाहिए कि वो ये चीज़ें कर सकें। अच्छा, मेरा एक जूनियर है जो अक्सर मेरे से काउंसलिंग लेने के लिए आता है। तो वो मेरे पास आया तो वो कहता है कि मैं रात को ना लैपटॉप यूज़ कर रहा था, कोई यूट्यूब का ट्यूटोरियल देख रहा था, तो मेरे वालिद ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो। मतलब क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ यहाँ इतना कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि नहीं यार रात को जो है ना बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए कोई भी गैजेट्स। तो कहते हैं भाई इतना टाइम गैजेट्स पे लगा रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स की। आप अगर देखें, अगर वो ओरिएंटेड काम कर रहा है, अपनी फील्ड के रिलेटेड काम कर रहा है, तो आप उनको इजाज़त दें। क्योंकि यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइफ के साथ ज़्यादातर ना लड़कों को थोड़ा रात का टाइम मिलता है कि वहाँ पे जो है ना उनको फ्री 3-4 आवर्स सुकून के होते हैं, जहाँ फैमिली टाइम भी इतना नहीं होता, सारे सो गए होते हैं, तो वो इजिली कोई स्किल सीख लेते हैं। तो आप मॉनिटर उनको करें, लेकिन आप अगर वो अपना फील्ड का काम करें तो आप उनको बैक करें, ना कि आप उनको रोकें कि ये क्या कर रहे हो। जितने भी जो फ्रीलांसर्स हैं वो इसी तरह रात को ज़्यादातर काम करके बने। तो जो पेरेंट्स के हैं उनकी भी ग्रूमिंग होने की ज़रूरत है, उनको भी टेक्नोलॉजी का पता होने की ज़रूरत है इतना, कि वो उनको पता हो कि भाई हमारा बच्चा इस वक्त टेक्नोलॉजी को सीख रहा है, तो हम सही से उनकी जो है ना उनको मॉनिटर करें। सो दैट्स ऑल। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच हमज़ा भाई और तलहा भाई। और इंशाल्लाह ये इसी तरह हमारे साथ हर वीक आते रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कोई ना कोई टॉपिक पे आपसे डिस्कशन की जाए, और जो भी हमें लगता है अपने थॉट्स आपके साथ शेयर किए जाएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।